कोरोना काल के बाद शिवराज सरकार अब पर्यटन को बढ़ावा देती नजर आ रही है। जहां इस बीच इंदौर शहर की ऐतिहासिक विरासत संजोए रखने वाला राला मंडल के हाल जानने वन मंत्री विजय शाह खुद जिप्सी चलाकर पहुंचे। इतना ही नहीं, उनके साथ जिप्सी में ही मंत्री तुलसी सिलावट भी सवार रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। अब जल्द बदलने जा रही राला मंडल की तस्वीर। खुद वन मंत्री विजय शाह ने जिप्सी चलाकर जाना राला मंडल का हाल। वन मंत्री के साथ मंत्री तुलसी सिलावट ने भी की राला मंडल की सैर। दोनों मंत्रियों ने किया राला मंडल की तस्वीर बदलने को लेकर मंथन। कई सालों से बदहाली का दंश झेल रहे शहर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थल राला मंडल की तस्वीर अब जल्द बदलने जा रही है। जहां राला मंडल में नाइट सफारी के साथ ही खूबसूरत संग्रहालय और एडवेंचर पार्क भी शुरू होने जा रहा है। वहीं इन व्यवस्थाओं का हाल जानने और राला मंडल के हालातों पर मंथन करने वन मंत्री विजय शाह इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने खुद जिप्सी चलाते हुए अपने साथी मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और वरिष्ठ बीजेपी नेता मधु वर्मा को राला मंडल की सैर कराई। आगे तक वो जो वहाँ पे है वो जो खंबे राला मंडल के हालातों का विस्तार पूर्वक मंथन करने के बाद मंत्री विजय शाह ने कहा कि एक कल्पना को साकार रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जहां कैसे इस खूबसूरत पहाड़ी को जनता के हित में और खूबसूरत बनाया जाए, इसको लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। इसको राला मंडल के नाम पे आप जानते हैं, उसका अच्छे से विकास हो। बड़े शहर के पास इतना सुंदर जंगल, वो भी पहाड़ी पर, बहुत कम शहरों में देखने को मिलेगा। इस शहर को और यहाँ के रहवासियों को और हम सौगात दें, इसलिए आदरणीय तुलसी पहलवान साहब के सुझाव पर मधु भैया, हम लोग और सांसद जी और हमारी उषा दीदी और हमारे वरिष्ठ अधिकारी से भोपाल से आए हैं और एक कल्पना को साकार रूप देने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस खूबसूरत पहाड़ी को जनता के हित में कैसे और खूबसूरत बनाएं। क्या यहाँ नाइट सफारी शुरू करवाएं, क्या यहाँ पर लोगों को घूमने के लिए कुछ झूले हैं, कुछ रोड्स अच्छे हैं और करवाएं। इस पहाड़ी से वो देवगुराड़िया पहाड़ी तक दोनों को बीच के क्या हम केबल कार चलवाएं। पीने के पानी की यह समस्या है जानवरों के लिए। मधु भैया ने भी हमारे सुझाव दिए हैं। नर्मदा का जल लिम्बोदी तालाब से अब यहाँ हम लाएंगे, उसके लिए पाइपलाइन डलेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे जंगली जानवर हम लोग दूसरी जगह से लाके भी यहाँ पर लाने का प्रस्ताव आया है। साथ ही साथ एक अच्छा बटरफ्लाई पार्क। तितलियाँ हमारे जीवन को न सिर्फ मोहती है, आकर्षित करती हैं, बल्कि बच्चों को अपने आप में एक नई एडवेंचरस लाइफ जिलाती हैं और उड़ने की प्रेरणा देती है। इसलिए तितलियों के बारे में हम जितना कहें कम है। एक खूबसूरत तितली पार्क यहाँ पे हम लोग 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की लागत से वो भी बनाएंगे। मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो राला मंडल इंदौर की धरोहर है, जहां इसके विकास और प्रगति के संकल्प के साथ कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। ये प्रगति की बड़ी सौगात है, ये धरोहर है इंदौर की। प्रगति हमारी इस धरोहर को, इसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, उसकी उन्नति हो, इसी संकल्प के साथ आज कई ऐतिहासिक निर्णय सम्मानीय मंत्री जी के नेतृत्व में, सांसद जी की उपस्थिति में, मधु भैया के साथ लेकर हमने किए हैं। आप जानते हैं कि हमारी ये पहाड़ी जो यहाँ से राला मंडल और ये जुड़ती है, इसको एक झूले के रूप में पहले भी इसकी योजना बनी थी, पर इसको कार्य में परिणित करने के लिए एक नया संकल्प अभी लिया है। हमारा प्रयास है कि इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है
जहाँ प्रगति बेशुमार यहाँ हो, उसका उपयोग, उसका दोहन, इस सकारात्मक सोच की सुविधा है, ये इंदौर की जनता को मिलना चाहिए। इसी विश्वास को लेकर आज सारे आला अफसर, मंत्री जी, पूरे वन विभाग का पूरा अमला यहाँ पर है। जिस प्रकार से आपने की, तितलियों की गार्डन की बात की, सफारी की बात की, और एक कमेटी बनाई हमने यहाँ राला मंडल के लिए और एक उमरी खेड़ा के लिए। यहाँ सबसे बड़ा संकट पानी का है। पानी के तालाब भी बनाएंगे और उसमें नर्मदा से, लिम्बोदी के तालाब से इसको जोड़ने का भी काम करेंगे। वहीं दोनों ही मंत्रियों ने पहाड़ी पर पौधारोपण करने के साथ ही राला मंडल पर बनी शॉर्ट फिल्म भी देखी। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जल्द ही शहर पर्यटन की दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाता नजर आ रहा है, जहां शहर को राला मंडल के रूप में सर्व सुविधा युक्त सुंदर पर्यटन की सौगात मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।